बच्चों के लिए एक दिलचस्प और सबक आमोज कहानी। जिद्दी लड़का। मुसन्निफ मुख्तार अहमद। जिद्दी लड़का। शहरयार की छठी सालगिरह होने वाली थी। इसके अम्मी अब्बू हर साल उसकी सालगिरह धूमधाम से मनाते थे। इसकी छोटी खाला लाहौर में रहती थी और वो भी शहरयार से बहुत प्यार करती थी। उनके कॉलेज कुछ दिनों के लिए बंद हो गए थे, इसलिए शहरयार की अम्मी ने सालगिरह से चंद रोज पहले उन्हें बुला लिया था ताकि वो सालगिरह की तकरीब के कामों में उनकी मदद कर सकी। ये पैगाम मिलते ही वो कराची पहुंच गई। छोटी खाला ने यहाँ आकर देखा कि वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक है, मगर शहरयार की मनमानियां और जिदें अपने उरूज पर हैं। वो हर काम अपनी मर्जी का करता था, अपनी अम्मी का कहना बिल्कुल नहीं मानता था और दूसरों से बदअखलाकी से पेश आता। इसकी इन हरकतों से इसकी अम्मी फिक्रमंद रहने लगी थी और सोचती थी कि अगर शहरयार की ये आदतें बड़े होने पर भी बरकरार रहीं तो क्या होगा। लोग उसकी आदतों की वजह से उसे नापसंद करने लगेंगे। शहरयार की इन बदतमीजियों का छोटी खाला ने भी नोटिस लिया। उन्हें इसका बहुत ही अफसोस था कि इतना खूबसूरत लड़का मगर हद से ज्यादा बदतमीज और जिद्दी। वो समझ गई थी कि इकलौता होने की वजह से शहरयार के सब लोग लाड उठाते हैं, जिसकी वजह से इसकी तबीयत में जिद्दीपन आ गया है। वो चाहता था कि हर बात इसकी मर्जी की हो। कुछ बच्चों को माँ बाप का लाड प्यार बहुत अच्छा बना देता है। ऐसे बच्चे बहुत समझदार और अक्लमंद होते हैं, क्योंकि वो इस लाड प्यार का गलत फायदा नहीं उठाते बल्कि इस कोशिश में लगे रहते हैं कि मजीद अच्छी अच्छी बातें करें और खूब दिल लगाकर पढ़ें ताकि उनके माँ बाप उनसे और ज्यादा खुश हो जाएं। कुछ बच्चे इस लाड प्यार का गलत फायदा उठाने लगते हैं। ये बच्चे ना समझ होते हैं। उनका ख्याल होता है कि घर में उनकी कोई खास अहमियत है, इसीलिए सब उनके आगे पीछे फिरते हैं। अपने इस ख्याल की वजह से इनमें जिद्दीपन आ जाता है और वो बदतमीज और बदअखलाक बन जाते हैं। बदतमीज और बदअखलाक बच्चों को कोई पसंद नहीं करता, इसीलिए कहते हैं कि जिद करना अच्छी बात नहीं होती। शहरयार की अम्मी उससे बेजालाड प्यार नहीं करती थी, मगर उसके अब्बू उससे बहुत प्यार करते थे और बच्चा समझकर उसकी हर जायज़ और नाजायज़ बात को मान लेते थे। वो पूरे दिन में अम्मी की शायद ही कोई बात मानता था। अम्मी इस बात से चिढ़ जाती थी और जब उसके अब्बू शाम को घर आते तो वो उसकी शिकायत करती। वो हंस कर कहते कि बच्चा है, बड़ा होकर जिद करना छोड़ देगा। शहरयार अम्मी के शिकायत करने पर उनसे नाराज हो जाता और अब्बू की तरफदारी करने पर अम्मी को जुबान चढ़ाकर अंगूठा दिखा देता। ये बहुत बदतमीजी की बात थी, मगर वो इसको करता था। छोटी खाला को इन सब बातों का इल्म हो गया था और वो काफी फिक्रमंद हो गई थी। उन्हें पता था कि ऐसे बच्चों की ये बुरी आदतें पुख्ता हो जाएं तो वो बड़े होकर बहुत नुकसान उठाते हैं। वो ना तो एक अच्छे शहरी बनते हैं और ना घर के अच्छे फर्द। दूसरे लोग उनके गलत रवैये की वजह से उनसे दूर दूर रहते हैं और उन्हें दोस्त नहीं बनाते। मिलजुल कर रहने वाले और खुश अखलाक बच्चों से सब खुश रहते हैं। छोटी खाला ने देखा कि खाना खाते हुए शहरयार के सौ नखरे होते थे। ये क्या पकाया है, वो क्यों नहीं पकाया, इस प्लेट में क्यों दिया है, उस प्लेट में क्यों नहीं दिया, मैं शीशे के गिलास में नहीं पीतल के गिलास में पानी पीऊंगा। आज भी यही हुआ था। उसकी अम्मी ने अंडे आलू का सालन बनाया। शहरयार ने जिद पकड़ ली कि कोफ्ते क्यों नहीं बनाए। उसकी अम्मी ने बहुत खुशामदीद की, मगर उसने खाना नहीं खाया। शाम होने से पहले उसकी अम्मी उसे कुछ देर बाहर दरवाजे पर खेलने के लिए भेज देती थी। वो उसे तैयार करने लगे तो वो फिर जिद में आ गया। मैं काली नहीं, ब्लू जीन्स पहनूंगा। आपने ये कौन से जूते पहना दिए हैं, मैं तो स्कूल वाले जूते पहनकर बाहर जाऊंगा। अम्मी ने अपनी हद तक तो उसे समझाने की कोशिश की, मगर वो आंखों में आंसू ले आया और जमीन पर बैठकर मचलने लगा, जिससे उसके कपड़ों पर मिट्टी लग गई और वो गंदे हो गए। छोटी खाला जल्दी से उसके लिए शरबत बनाकर लाई कि शायद वो खुश हो जाए।
मगर उसने हाथ मारकर गिलास दौड़ जमीन पर फेंक दिया और जोर जोर से रोने लगा। छोटी खाला को उसके उस रवैये से बहुत अफसोस हुआ था, इसलिए वो खामोशी से अंदर चली गई। अम्मी को उसकी बदतमीजी पर सख्त गुस्सा आ गया था। उन्होंने हल्के से उसका कान मरोड़ा और बोले, अब मुझसे बात नहीं करना, तुम बहुत बदतमीज हो गए हो। ये कहकर वो भी अंदर चली गई। शहरयार वहीं बैठा रोता रहा। रात को शहरयार का मूड ठीक हो गया था। वो छोटी खाला के पास आकर बैठ गया। उन्होंने उससे कहा, शहरयार, मुझे एक बहुत मज़ेदार कहानी आती है, सुनोगे? शहरयार को कहानी सुनने में तो बहुत मज़ा आता था। उसने खुशी से उनके गले में बाहें डालें और बोला, हाँ छोटी खाला, मुझे अच्छी सी कहानी सुनाए। गंदी अम्मी तो हर वक्त पौधने पौधनी की कहानी सुनाती है, दूसरी और कोई कहानी तो उन्हें आती ही नहीं है। छोटी खाला को उनकी ये बदतमीजी वाली बात सुनकर थोड़ा सा गुस्सा तो आ गया था, मगर वो जब्त कर गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहानी शुरू की। कहानी एक गरीब लड़की और शहजादे की थी, जिसमें खौफनाक देव भी थे और बदसूरत जादूगरनियां भी। शहरयार को कहानी बहुत अच्छी लगी और उसे सुनते सुनते वो सो गया। अगले रोज शहरयार की अम्मी और छोटी खाला सालगिरह की तैयारी के लिए चीजों की खरीदारी के लिए बाजार गई। शहरयार भी उनके साथ था। वहां से उन्होंने ढेरों चीजें खरीदे। सबसे आखिर में शहरयार के कपड़ों और जूतों की बारी आई। वो सब कपड़ों के स्टोर में आए। स्टोर एक बड़े से हाल में था और हर तरफ सिले सुलाए कपड़े नजर आ रहे थे। इस हाल को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था। एक हिस्से में मर्दों के, दूसरे हिस्से में औरतों के और तीसरे हिस्से में बच्चों के मलबूसात थे। वो बच्चों वाले हिस्से में आ गए। रंग रंग के कपड़े हैंगरों में लटके देखकर शहरयार बहुत खुश था और बड़ी दिलचस्पी से उन्हें देख रहा था। उसकी अम्मी और छोटी खाला उसके लिए सालगिरह का लिबास पसंद करने लगे। शहरयार को एक निहायत खूबसूरत सुनहरी शेरवानी और पाजामा नजर आया। शेरवानी तेज बल्बों की रोशनी में झिलमिल झिलमिल कर रही थी। शहरयार ने किसी कार्टून मूवी में एक शहजादे को बिल्कुल ऐसी ही शेरवानी पहने देखा था। अम्मी, अम्मी, मैं तो सालगिरह के लिए शेरवानी और पाजामा खरीदूंगा। शॉप वाले अंकल से कहकर उसे पैक करवा ले। उसने कहा, आप ये शेरवानी और पाजामा तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा कि एक कहानी में किसी परी ने एक शहजादे को दिया था, मगर आप उससे मत लीजिएगा, छोटी खाला ने कहा। शहरयार ने यह सुना तो वो जिद करने लगा कि वो तो ये वाले ही कपड़े लेगा। उसकी जिद से मजबूर होकर अम्मी को वो कपड़े लेना पड़ गए। छोटी खाला काउंटर पर खड़ी होकर कपड़े पैक करवाने लगी और दुकानदार से कोई बात करने लगी। अम्मी शहरयार के साथ हाल में मौजूद शोकेसों में कपड़े देखने लगी। 15-20 मिनट बाद वो वहां से निकले। वहां से वो जूतों की दुकान पर आए और उसके खूबसूरत खुसे लिए। सालगिरह की तैयारी मुकम्मल हो गई थी। वो लोग घर चले आए। घर पहुंचकर शहरयार का मूड बहुत बेहतर था। छोटी खाला, आप इन कपड़ों को लेने के लिए क्यों मना कर रही थी? इतने अच्छे तो हैं वो कपड़े। ऐसे कपड़े तो उस शहजादे ने भी पहन रखे थे जिसकी फिल्म मैंने टीवी पर देखी थी। उसने मोहब्बत से उनके गाले में बाहें डालते हुए कहा। मैं डर रही थी कि उस शहजादे के कपड़ों की तरह तुम्हारे कपड़े भी लंबे न हो जाएं। उन्होंने जवाब दिया, कपड़े लंबे क्यों हो जाएंगे? स्टोर में अम्मी ने मुझे पहना कर देखे थे, वो बिल्कुल मेरे साइज के थे। शहरयार ने छोटी खाला को इत्मीनान दिलाया। ये बात तो ठीक है, मैं भी देख रही थी कि वो तुम्हें बिल्कुल फिट आए हैं। बस न जाने मेरे दिल में बार बार ये बात क्यों आए जा रही है कि सालगिरह की तकरीब में जब तुम उन्हें पहनने लगोगे तो ये लंबे बड़े ना हो जाएं। शहजादे के तो हो गए थे। आए हुए मेहमानों के सामने हमारी बड़ी सुबकी होगी। छोटी खाला ने बदस्तूर फिक्रमंदी से कहा।
शहजादे के कपड़े क्यों लंबे हो गए थे? शहरयार ने दिलचस्पी से पूछा। उसकी भी सालगिरह थी। सालगिरह की पोशाक एक परी तैयार करके लाई थी। वो पोशाक ऐसी थी कि पहले कभी ना किसी ने देखी थी ना सुनी थी। उस परी ने बताया था कि ये कपड़े अगरचे देखने में शहजादे के नाप के हैं, लेकिन अगर शहजादा बदतमीज, झगड़ालू, बदअखलाक और जिद्दी हुआ तो ये लंबे हो जाएंगे और शहजादा उन्हें नहीं पहन सकेगा। और शहजादा चूंकि ऐसा ही था, किसी से सीधे मुबाद भी नहीं करता था, इसलिए सालगिरह वाले दिन जब उसने ये कपड़े पहने तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके वो ही कपड़े जो कल तक उसके नाप के थे अब बहुत लंबे हो गए थे। शेरवानी की आस्तीनें नीचे लटक रही थी और पाजामा जमीन पर घिसट रहा था। छोटी खाला की बात सुनकर शहरयार की आंखों में तशवीश की लहर दौड़ गई। वो उनकी गोद से उतरकर अंदर भागा, अलमारी से कपड़ों को निकाल कर देखा। वो बिल्कुल उसके ही साइज के थे। ये खुशखबरी छोटी खाला को सुनाकर के कपड़े लंबे नहीं हुए हैं, वो अपने खेल कूद में लग गया। मगर अगले रोज वही हुआ जिसका छोटी खाला को डर था। मेहमानों की आमद शुरू हो गई थी। शहरयार की अम्मी उसे तैयार करने लगी। शहरयार ने जैसे ही पाजामा पहना उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नमूदार हो गए। वही पाजामा जो कल तक ठीक ठाक था अब इतना लंबा हो गया था कि उसके पांचों में उसके दोनों पांव छुप गए। शेरवानी भी लंबी हो गई थी और टखनों तक आ रही थी। उसकी आस्तीनें भी बड़ी हो गई थी और नीचे लटक रही थी। अम्मी सर पकड़कर बैठ गई। खुद शहरयार के हाथों के तोते उड़ गए और आंखें हैरत से फैल गईं। घर में मेहमानों की आमद शुरू हो गई थी। अब इनके सामने वो ये कपड़े पहनकर जाए तो जाए कैसे? इतनी देर में छोटी खाला भी वहां आ गई। उन्होंने इत्तला दी कि शहरयार की क्लास टीचर भी सालगिरह में शिरकत के लिए आ गई हैं। उनके साथ क्लास के भी बहुत सारे बच्चे थे जिन्हें शहरयार ने खुद सालगिरह में शिरकत की दावत दी थी। इनकी आमद का सुना तो शहरयार की हालत गैर हो गई। अम्मी अब मैं क्या करूं? शहजादे के कपड़े लंबे हो जाने वाली कहानी तो मेरे क्लास फेलोज ने भी सुन रखी होगी। सब समझ जाएंगे कि मैं कैसा लड़का हूं और मुझे मेरी हरकतों की सजा मिली है। मैं खुद बेहद परेशान हूं। जब सब लोग तुम्हें उन कपड़ों में देखेंगे और मुझसे सवाल करेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? क्या मुझे इनसे ये कहना पड़ेगा कि मेरा बच्चा बहुत बदतमीज था, उसे बदतमीजियों की सजा मिली है? उसकी अम्मी ने सर पकड़कर कहा। शहरयार ये बातें सुन सुनकर बहुत शर्मिंदा हो रहा था। काश में एक अच्छा बच्चा होता तो कितना अच्छा होता। मेरी सालगिरह के कपड़े भी लंबे ना होते। उसकी अम्मी उसकी शेरवानी उतारने लगी। जब उसने दूसरे कपड़े पहन लिए और उसकी अम्मी सालगिरह वाले कपड़ों की तह बनाकर बिस्तर पर रखने लगी तो छोटी खाला उससे लेकर दूसरे कमरे में आए। शहरयार की परेशान शक्ल देखकर छोटी खाला को उस पर तरस आने लगा था। उन्होंने कहा, इस कहानी में यह भी तो था कि जब शहजादे को अपनी गलतियों का एहसास हो गया और उसने बादशाह और मलिका से अपने बुरे रवैये की मुआफ़ी मांग ली और ये वादा किया कि अब वो तमाम बुरी हरकतें छोड़ देगा, तो उसकी पोशाक फिर पहले जैसी हो गई थी जिसे पहनकर उसने अपनी सालगिरह में शिरकत की। इतनी देर में शहरयार की अम्मी भी वहां आ गई। छोटी खाला को देखकर वो मुस्कुराए, मगर जैसे ही शहरयार ने उन्हें देखा उन्होंने अपना चेहरा संजीदा बना लिया और अफसुर्दा नजर आने लगी। अम्मी, मैं आपसे सॉरी करता हूँ, मुझे मुआफ कर दें। मैं एक अच्छा लड़का नहीं था, मगर अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक अच्छा लड़का बनकर दिखाऊंगा। आइंदा ना तो मैं कोई जिद करूंगा और ना ही कोई बदतमीजी। अब जो कहेंगी मैं वो क्या करूंगा। मैं आपके बगैर कहे रोजाना खुद ही स्कूल का काम करने भी बैठ जाया करूंगा। उसने निहायत शर्मसारी से कहा। छोटी खाला ने कहा, हाँ आपी, आप शहरयार को मुआफ कर दें। अब ये अच्छा बच्चा बन गया है। हो सकता है आपके मुआफ करने और उसके अच्छा बनने के वादे से उसके कपड़े ठीक हो जाएं जैसे शहजादे के हो गए थे। उनकी सिफारिश काम आ गई। अम्मी ने शहरयार को गिले लगाकर प्यार किया और बोले,
ठीक है, मैंने शहरयार को मुआफ किया। चलिए अब देखते हैं कि कपड़ों का क्या हाल है। तमाम मेहमान आ गए हैं। केक काटने का वक्त हो गया है। छोटी खाला ने कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। अम्मी भी उनके पीछे चल दे। इन दोनों के पीछे पीछे शहरयार बड़ी सादतमंदी से सर झुकाए आ रहा था। कमरे में बिस्तर पर उसके कपड़े रखे हुए थे। अम्मी ने कहा, हम दूसरी तरफ मुंह किए लेते हैं। तुम जल्दी से पाजामा पहनकर दिखाओ। शहरयार पाजामा पहनने लगा। उसके पांचे तंग थे और उसे पहनने में देर लग रही थी, इसलिए उसने कहा, अभी मुंह उधर मत कीजिएगा। कुछ देर बाद उसकी खुशी भरी आवाज उनके कानों में आए, अम्मी, ये तो बिल्कुल मेरे साइज का है। दोनों ने मुड़ कर देखा। वाकई पाजामा उसके बिल्कुल ठीक आया था। फिर अम्मी ने उसे शेरवानी पहनाई। वो भी ठीक थी और बिल्कुल शहरयार के नाप की थी। शहरयार की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर मेहमानों में पहुंच गया। अम्मी और छोटी खाला ने कमरे में से झांक कर देखा। शहरयार ने मेहमानों को अदब से सलाम किया और उनका शुक्रिया अदा किया कि वो लोग उसकी सालगिरह में शिरकत करने के लिए आए हैं। उसका ये अदब देखकर उसकी अम्मी मुस्कुराएं और छोटी खाला से बोले, तुमने बहुत अच्छी तरकीब निकाली थी कि 2 शेरवानियां, एक छोटी और दूसरी बड़ी, और 2 पाजामे, एक छोटा और दूसरा बड़ा, खरीद लिए थे। अगरचे शेरवानी के बड़े जूड़े को खरीदने के लिए हमें पैसे तो खर्च करना पड़ गए थे, मगर इसका ये फायदा हुआ है कि हमारा शहरयार बिल्कुल सुधर गया है और एक नया बच्चा बन गया है। छोटी खाला हंसकर बोले, मुझे पैसों की भी फिक्र नहीं है। हम इस बड़े साइज की शेरवानी और पाजामे को दुकान पर वापस कर आएंगे। मैंने दुकान वाले से इस बारे में बात कर ली थी। कहानी का शहजादा भी बहुत अच्छा बन गया था। मुझे उम्मीद है कि शहरयार भी ऐसा ही बन जाएगा। थोड़ी देर बाद सालगिरह की तकरीब शुरू हो गई और सब बच्चे हल्ला गल्ला करने में मसरूफ हो गए। उस रोज के बाद शहरयार वाकई एक अच्छा बच्चा बन गया। उसने अपनी तमाम बुरी हरकतें छोड़ दी थी। अब ना तो वो जिद करता था और ना ही अपनी अम्मी के किसी हुक्म की नाफरमानी करता था। उसकी इस तब्दीली से अम्मी बहुत खुश थी और छोटी खाला की बहुत शुक्रगुजार थी, जिनकी कपड़ों वाली तरकीब ने शहरयार को एक अच्छा बच्चा बना दिया था।